अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक और विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर कब होता है, जब 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले 1 मीटर लंबाई के तार को लिया जाए तो वह विशिष्ट प्रतिरोध उस तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। अब उससे हमने क्या निष्कर्ष निकाले, अब निष्कर्ष देखते हैं। देखिए, अब यहाँ से आप इसमें लिखेंगे, उसी के एकदम कंटिन्यू हैं निष्कर्ष। धातुओं व मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है। भाई दोनों की प्रतिरोधकता कम होती है, इसलिए धातु और मिश्र धातु विद्युत की अच्छी चालक होती है। भाई धातु या मिश्र धातु ले लिए जाए, उसमें को धारा का प्रवाह अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि उनकी प्रतिरोधकता कम होती है। अब आगे आती है बात मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता। मान लिया जाए हमने दो धातु को एक साथ मिलाया, मान लिया जाए हमने दो धातु, एक तांबा ले लिया, तांबा और एक पीतल ले लिया, पीतल, दोनों को एक साथ मिलाया और मिलाने पर क्या बनाया, एक जस्ता, एक धातु बनाई। तो जो जस्ता आया इसकी प्रतिरोधकता इन दोनों की प्रतिरोधकता से अपेक्षा अधिक होती है, यानी कि तांबे की प्रतिरोधकता से भी जस्ते की अधिक होगी और पीतल की प्रतिरोधकता से भी जस्ते की अधिक होगी। यानी कि ये लिखा है मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातु की अपेक्षा अधिक होती है। एक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी पदार्थ का प्रतिरोध व प्रतिरोधकता दोनों ही ताप में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है। एक पदार्थ का प्रतिरोध ले लिया जाए, मान लोहे का ले लिया या चांदी का ले लिया, वह प्रतिरोधकता, उन दोनों का प्रतिरोध ले लो या प्रतिरोधकता, दोनों ही ताप बदलने पर बदल जाता है। अभी इस पर हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं। अब देखिए, एक न्यूमेरिकल है, किसी तार को खींचकर, मान ले जाए हमें तार ले लेते हैं और इसको खींचकर लंबाई को दोगुना करते हैं, तो विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वह प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। पहले विशिष्ट प्रतिरोध की बात करते हैं, तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या प्रभाव पड़ेगा, लंबाई बढ़ाने या घटाने पर विशिष्ट प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सीधा आंसर लिख देंगे, विशिष्ट तार की लंबाई, तार की इसका जो स्टेटमेंट है, जो स्पष्टीकरण है वो लिखेंगे, तार की लंबाई को बढ़ाने अथवा घटाने पर विशिष्ट प्रतिरोध होता है भाई रो, या इसे हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं, प्रतिरोधकता। और इनको सिंबल है, इसको प्रतीक किया है, ये वाला प्रतीक है इसका, पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब ये तो हमारा प्रश्न एक तो हो गया कि भाई विशिष्ट प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब हम बात देखते हैं प्रतिरोध की। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सवाल आ जाता है एग्जाम में कि लंबाई को बढ़ा दिया जाए, दुगना कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए L1 का मान आपका, L1 मीन्स लंबाई, शुरू में प्रारंभ में उस तार की लंबाई क्या थी, तो L1 का मान कितना हो गया, L है। जब L2 लंबाई को बढ़ा दिया गया तो लंबाई कितनी कर दी, 2L कर दी भाई। जब किसी तार की लंबाई को खींचा जाएगा, ये तार है, मैं इसे खींच दूँ, खींचकर लंबाई को बढ़ा दूँ, तो बढ़ाने पर क्या ये पतला हो जाएगा या मोटा हो जाएगा। बस सीधी सी बात है, किसी तार को हम लंबा करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। और पतला होने पर उसका क्षेत्रफल, पहले A1 क्या था, A, और बाद में A2 का मान कितना होगा, A/2। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, उसकी मोटाई, जो लंबाई को हम बढ़ाएंगे, भाई ये तार है, इस तार को ये इतना मोटा था, अगर मैं इसको बढ़ा के दुगना कर दूं तो दुगना करने पर ये क्या बन जाएगा, आधा, इसकी मोटाई आधी हो जाएगी। अब A2 कितना हो गया, A/2,
अब हम जानते हैं R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L अपॉन A होता है, यानी कि रो तो नियतांक है, यानी कि R अनुक्रमानुपाती क्या होता है, L अपॉन A होता है। अभी मैंने पढ़ा है, तो हम क्या लिखेंगे, R1 अपॉन R2 बराबर L1 अपॉन A1, और नीचे क्या आ जाएगा, L2 अपॉन A2। इससे क्या बन जाएगा, R1 अपॉन R2 बराबर L1 इंटू A2, और नीचे आ जाएगा L2 इंटू A1। अब देखिए R1 क्या था पहले, R, हमें R2 का मान निकालना है। L1 कितना था, L, A2 का मान क्या था, A अपॉन 2 आधा हो गया। आ जाइए नीचे, L2 का मान कितना हो गया, 2L, और A1 का मान क्या था, A। अब देखिए A से A कैंसिल हो गया और L से L कैंसिल हो गया, 2 तो बचा रहेगा भाई। तो यानी कि R अपॉन R2 या R1 ही लिखते रहिए, R1 अपॉन R2 का मान क्या हो जाएगा, ऊपर कितना है 1 और नीचे कितना है 4, यानी कि R2 बराबर 4R1, यानी कि कितना हो जाएगा, प्रतिरोध का मान 4 गुना हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब तार को खींचकर उसकी लंबाई को दुगुना कर दिए, और लंबाई को 3 गुना कर दें या आधा कर दें, कुछ भी कर दें, इसी तरह से हमारा सवाल होते जाएंगे। एक और न्यूमेरिकल लेते हैं इसी पर आधारित, इस पर न्यूमेरिकल आ जाते हैं। देखिए हमारा न्यूमेरिकल है, किसी धातु के तार, एक धातु का तार ले लिया, 1 मीटर लंबाई का है और 20 डिग्री सेल्सियस पर वैद्युत प्रतिरोध दिया हुआ है, यानी कि हम इसका लिख लेते हैं, L का मान कितना है, 1 मीटर है। वैद्युत प्रतिरोध यानी कि R का मान कितना है, 20 ओम है। और तार की त्रिज्या जो है, आगे जो त्रिज्या क्षेत्रफल होता है, ये सर्किल वृत्त होता है, इसकी त्रिज्या R बराबर कितना दिया हुआ है, 0.2 मिलीमीटर। यानी कि ध्यान रखना, इस बात का वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये मिलीमीटर में है, इसको मीटर में बनाना पड़ेगा पहले। अब देखिए हमारे पास पहले से मीटर में बदल लेते हैं, R बराबर 0.2 गुना 10⁻³ मीटर बन जाता है। अगर मैं पॉइंट को भी हटा दूं तो ये 2 गुना 10⁻⁴ मीटर बन जाता है, यानी कि हमारे पास त्रिज्या आ गई। अब हम इसके साथ साथ देखते हैं इसका सूत्र क्या होता है, R बराबर रो L अपॉन A होता है, यानी कि हमें एरिया भी चाहिएगा, यानी कि R बराबर तार का जो आगे का हिस्सा होता है वह क्या होता है, एक सर्किल होता है, और सर्किल का वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो हमें पहले πr² का मान निकाल लेना चाहिए। हमें क्या निकालना है, रो निकालना है, R तो हमें दिया हुआ है। चलिए, तो क्षेत्रफल A बराबर πr²। अब पाई का मान रखें 3.14, R कितना है, 2 गुना 10⁻⁴, और भाई R का वर्ग है तो 2 बार आएगा, 2 गुना 10⁻⁴। तो इसको हम गुना करें 3.14, ये हमारे पास आ जाता है 3.14 गुना 4, 2 दूनी 4, और 10 की घात कितना हो जाता है, -8। तो इसकी गुना करें तो ये आ जाएगा 12.56 गुना 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर। अब ये आ गया, हमें क्या निकालना है, रो निकालना है। तो रो के बराबर क्या हो जाएगा, R πr² अपॉन L हो जाएगा। R का मान कितना है, 20, πr² का मान हमने निकाला है, कितना आया इसका मान, गुना 12.56 गुना 10⁻⁸, और नीचे L का मान कितना है भाई, 1 है। अब इसकी गुना इससे करें तो 20 से करें, 2 से 1 0, 2 × 12, 2 × 10 और 1 11, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 × 2, और डेसिमल आ जाएगा 2 डिजिट पर, तो 251.2 गुना 10⁻⁸ ओम मीटर, क्या कहेंगे इसे, ओम मीटर। यानी कि इसकी विशिष्ट प्रतिरोध का मान हमने निकाल लिया, कितना आया, 251.20 गुना 10⁻⁸ ओम मीटर। अब हमारा इस तरह से वैद्युत प्रतिरोध का पूरा हो जाता है, और वैद्युत प्रतिरोध के न्यूमेरिकल भी हो जाते हैं, और इसकी किस किस बात पर निर्भर करता है इसके निष्कर्ष हो जाते हैं। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में श्रेणी क्रम और समांतर क्रम लेते हैं। थैंक यू।